जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान की कहानी लेके आया हूं जिनकी बात करेंगे हम। और ये वो इंसान है जिन्होंने डीएनए के बारे में बताया, ये वो इंसान है जिन्होंने जेनेटिक्स को बहुत आसान बना दिया, ये वो इंसान है जिन्होंने डीएनए की पूरी कहानी रच के रख दी। ये वो इंसान है जिन्होंने कहा कि हमारी हर कोशिका के अंदर डीएनए बैठा है। ये वो इंसान है इन्होंने कहा कि हमारा पूरा शरीर जो है वो डीएनए जो है पूरे शरीर के अंदर फैला हुआ है, बहुत लंबा होता है। ये वो इंसान है जिन्होंने अंदर झांक करके बता दिया कि हमारे शरीर के अंदर एक एक धागा मौजूद है और वो धागा डीएनए का है। ये बात है जेम्स डी वॉटसन की। ये बात है जेम्स डी वॉटसन की। और जेम्स डी वॉटसन की कहानी इसलिए लेके आए कि कल 8 नवंबर को उनका निधन हो गया। तो ये सारी शुरुआत करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आपके पास मैं इनकी कुछ खास बातें रखना चाहूंगा कि इन्होंने कैसे किस प्रकार से डीएनए के बारे में बताया। और शुरू करें इस वीडियो को। तो यहां पे आपको एक मैप दिख रहा होगा और इस मैप को देखें तो यहां पर एक बड़े बड़े से अक्षर में आपको एक नाम दिख रहा होगा, शिकागो। तो जेम्स डी वॉटसन का जो जन्म हुआ था ना, वो शिकागो में हुआ था। और शिकागो के अंतर्गत वो रहे। अमेरिका के अंदर स्थित है आपका शिकागो। और ये जो शिकागो है ना, यहां वो रहे। और इन्होंने कम उम्र के अंदर ही, कम उम्र का मतलब 15 से 16 वर्ष की उम्र में, 15 से 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली थी। यूनिवर्सिटी में पढ़ने लग गए थे। तभी से इनकी कहानी की शुरुआत होती है। और कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है कि ये डायरेक्ट लैब पे काम करते हैं। और उस लैब के अंदर ये अकेले नहीं होते हैं, इनके साथ में कुछ होते हैं। और कुछ लोग थे जिसमें हम दो नाम सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम क्रिक का, एक पढ़ते हैं अपन जेम्स डी वॉटसन का। तो अक्सर हम यही पढ़ते हैं कि डीएनए का मॉडल किसने दिया। तो हमारे दिमाग में दो ही नाम आते हैं, क्रिक और वॉटसन ने दिया, फ्रांसिस क्रिक और जेम्स डी वॉटसन ने। अच्छा, अब देखते हैं वॉटसन की फोटो देखते हैं अपन। वॉटसन, तो ये देखो वॉटसन की ये फोटो है अपने पास में। ये वो डीएनए के साथ में खड़े हुए हैं। अच्छा, पहले हम इनकी बेसिक बात कर लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, ये सारी चीजें देखते हैं। तो इनका जन्म जो था वो 6 अप्रैल 1928 को हुआ था। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1928 को हुआ था इनका जन्म। और मृत्यु जो थी वो कल 8 नवंबर 2025 को हुई। ये इनकी जीवनी थी। लेकिन इस जीवनी के अंदर इन्होंने बहुत सारे काम किए और साइंस के अंदर इतने अच्छे अच्छे काम किए कि इन्होंने साइंस की परिभाषा बदल के रख दी। इन्होंने जेनेटिक्स को इतना आसान बना दिया, पूछो मत। जेनेटिक्स में या तो मेंडल ने अपनी बातें बताई थी या किसने बताई आपको? जेम्स डी वॉटसन ने बताई। अब जेम्स डी वॉटसन जो थे अमेरिकन मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट एंड जेनेटिक्स थे। यानी कि वो बायोलॉजी के अंदर अपना योगदान दिए थे और जेनेटिक्स में अपना योगदान दिए थे। कैम्ब्रिज जो लैब थी उसके अंदर इन्होंने काम किया था। वहां रह करके इन्होंने डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल की चर्चा की थी। ये जो मॉडल दिख रहा है ना आपको, ये देखो घूमता हुआ, इस मॉडल की खोज की थी। इस मॉडल को आप सीडी नुमा भी बोल सकते हो क्योंकि ये सीडी के जैसे दिखाई देता है कि जैसे हमारे पास में एक सीडी होती है ना चढ़ने वाली, वैसे ही ये मॉडल दिखाई देता है। या आप ये कह सकते हो कि दो सांप आपस में लिपटे हुए हो, वैसा। और देखने में बहुत सुंदर प्रतीत होता है। और ये जो आपका मॉडल है ना, ये आपकी हर एक कोशिका में है, हर एक कोशिका में। और जेम्स डी वॉटसन जो थे ना, ये अंदर झांके एक मनुष्य के और उसके अंदर झांक करके कहा कि इसके अंदर जो कहानी है ना, वो किसी भाषा में नहीं लिखी हुई है, वो केवल 4 अक्षरों पर डिपेंड करती है। और वो बेटा 4 अक्षर कौन से थे? ए था, टी था, जी था और सी था। यानी 4 न्यूक्लिक एसिडों की कहानी बताई इन्होंने, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ये 4 जो है ना, यही इसके अंदर बैठे हैं, यही इसके अंदर बैठे हैं और यही रह करके इस कंप्लीट डीएनए मॉडल को संभाल रखे थे। ये बात किसने बताई हमें? जेम्स डी वॉटसन ने। हमें किसने बताई? क्रिक ने। और 1953 के अंदर इन्होंने डीएनए हेलिक्स मॉडल की चर्चा कर दी थी। डीएनए हेलिक्स मॉडल लाके रख दिया था लोगों के सामने। लेकिन इन्हें इस काम के प्रति जब वैज्ञानिकों ने इस चीज को समझा कि हाँ ये एक्चुअली में कुछ खास है, तो उन्होंने फिर इसे 1962 के अंदर वॉटसन और क्रिक को नोबेल प्राइज दिया गया था।
क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज दिया गया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जेम्स डी वॉटसन ने कहा था कि ये जो डीएनए है ना, ये हमें माता से, पिता से और हमारे पूर्वजों से मिलता है। क्योंकि हमने अक्सर बातें की है कि डीएनए जो होता है माता व पिता से मिलता है, हमारे पूर्वजों से मिलता है। क्योंकि हम क्या कहते हैं, जब कोई डीएनए टेस्ट की बात आती है, कोई बच्चा खो गया और एक माता पिता कह रहे हैं कि मेरा है, एक कह रहा है मेरा है, तो डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं अपन। तो डीएनए टेस्ट का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं माता पिता का है ना, तभी तो डीएनए टेस्ट करवाए। तो इन्होंने कहा कि माता पिता से मिला है, हमारे पूर्वजों से मिला है, पूर्वजों के पूर्वजों से मिला है, पूर्वजों के पूर्वज से मिला है। यानी ये पूरा सिस्टम चल रहा था और ये पूरे सिस्टम को इन्होंने एक ढांचे में निरूपित कर दिया। और ये जो ढांचा रहा ना, ये आपका देखो सीडी नुमा बना करके इन्होंने छोड़ दिया। इसके बाद में इन्होंने कहा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, यानी कि मनुष्य जीनोम परियोजना इन्होंने बता दी। जीन जो थे ना, उनको एक प्रोजेक्ट के रूप में पूरा डाल के दे दिया आपको। ये एक बात हमेशा कहते थे, ये बात हमेशा कहते थे और कहते थे कि यू नो डीएनए, ये यू नो लाइफ। इनका सीधा सा कहना यह था, अगर आप डीएनए को जानते हो ना, तो आप अपनी लाइफ को जानते हो, या आप अपनी लाइफ को जानते हो तो आप डीएनए को जानते हो। इन्होंने एक चीज और कही थी अपने पास में कि लाइफ जो है ना, लाइफ जो है या नॉलेज जो है, वो जीन की तरह है, वो रेप्लिकेट करती रहती है। और हमने पढ़ा है डीएनए के अंदर भी कि डीएनए रेप्लिकेशन हमने पढ़ा था, क्योंकि डीएनए से हम एक और डीएनए बना लेते हैं, जिसे हम डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस कहते थे। तो ये सिंपल सी बात कहते थे कि नॉलेज जो है ना, वो एक जीन की तरह है, वो रेप्लिकेट करती रहती है। अगर नॉलेज को आप एक जगह रख लोगे ना, तो दब के रह जाएगी, वो नहीं आगे जाएगी। और ये क्या कहते थे, इसे रेप्लिकेट करो, इसे बांटो, इसे फैलाओ, क्योंकि अगर फैलाओगे ना तो ये बहुत दूर तक जाएगी, आपका नाम करेगी, आपको बताएगी। यही चीज कौन कर रहा था? आपके जेम्स डी वॉटसन। और आज हम जेम्स डी वॉटसन को किताबों में पढ़ते हैं, इनके बिना हमारे क्वेश्चंस अधूरे रह जाते हैं। और क्वेश्चंस तो देखो 12वीं के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन के आ जाता है, डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल को समझाइए। तो ऐसा जेम्स डी वॉटसन ने अपने टाइम पर किया था और धीरे धीरे इन्होंने जेनेटिक्स और बायोलॉजिस्ट पे बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ काम किया। ये जब डीएनए पर आए थे ना, ये तो बाद में आए थे, उससे पहले तो इन्होंने वायरस पे चर्चा की थी, इन्होंने बैक्टीरिया पे चर्चा की थी, इन्होंने बैक्टीरियोफेज पे चर्चा की थी। ये पहले छोटे काम कर रहे थे, लेकिन लोगों को लगता था कि छोटे ही काम करते रह जाएंगे। लेकिन इन्होंने बाद में अपने दोस्तों के साथ में मिलकर के एक बड़ा धमाका किया। वो 1953 में आया था और डबल हेलिक्स मॉडल आया था। और जब 62 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला तो सब लोग शॉक्ड थे। इसीलिए कहा जाता है, अगर दोस्त सही हो, मार्गदर्शन सही हो उनका, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों का साथ बहुत जरूरी था। ऐसा ही जेम्स डी वॉटसन ने क्रिक के साथ में मिलकर के किया। और आज हम इनके द्वारा बताए गए हर प्रोजेक्ट को, हर चीज को हम बहुत डीपली पढ़ते हैं और इन चीजों को हम अपनी लाइफ के अंदर भी फील करते हैं। तो ऐसी कुछ थी अपने पास में जेम्स डी वॉटसन की कहानी, छोटी सी, बहुत ही कम शब्दों के अंदर। तो मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, और हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए। और बेटा